तो एक्चुअली कोरोना इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर. Simplest definition. Corona is nothing but this is electrical discharge of atmospheric air. आ रही बात समझ में? यहां पे आसपास क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे. ये जो कंडक्टर है इसके आसपास क्या होंगे? एयर पार्टिकल्स होंगे. अब वो एयर पार्टिकल्स हाई वोल्टेज पे क्या होगा? उनका आयोनाइजेशन हो जाएगा. हाई वोल्टेज पे उनका आयोनाइजेशन स्टार्ट होना हो जाएगा. अब जो आयोनाइजेशन होएगा, ठीक है, तो आयोनाइज्ड होके वो कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स वो कंडक्टर के आसपास एक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो एक्यूमुलेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स on the surface of conductor is an indication of corona. समझ रहे हो? आया ना? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. ठीक है, कि जो हाई वोल्टेज, मतलब वही बात है, कब हमें दिखेगा तो हाई वोल्टेज पे ही एयर का आयोनाइजेशन होगा, तो उसी समय हमें रियलाइज होगा. ठीक है. तो एक सिंपल सा काम करते हैं, पहले डिफिनीशन लिखते हैं. लिखना डेफिनेशन. डेफिनेशन लिखना. क्या लिखेंगे? कि कोरोना इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. कोरोना इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर. एटमॉस्फेरिक एयर. एटमॉस्फेरिक एयर. ठीक है. एटमॉस्फेरिक एयर. अब कहोगे कि क्या ये हमेशा होता है? क्या ये हमेशा होता है? तो जिस वोल्टेज पे जिस वोल्टेज पे एयर के पार्टिकल्स आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो उस वोल्टेज को, तो वो जो आपका वोल्टेज है उस वोल्टेज को क्या कहेंगे? जिस वोल्टेज पे एयर का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर. तो उसे लिखते हैं, इफ if the operating voltage, if the operating voltage if the operating voltage is more than dielectric strength, is more than dielectric strength, more than dielectric strength of the atmospheric air, of the atmospheric air, electric strength of the atmospheric air. ठीक है. तो then air molecules are ionized. Then air molecules start ionizing.
एयर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट आयोनाइजिंग, ठीक है, एंड accumulate on conductor surface, on conductor surface and produce corona, and produce कोरोना, ठीक है, प्रोड्यूस कोरोना। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि यार पढ़ना ही क्यों, इसे पढ़ना ही क्यों है? तो ऑब्वियस बात है कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, वरना हम इतने फ्री तो है नहीं कि इसके बारे में सबको उठा के पढ़ने लगेंगे। तो ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोरोना क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? सबसे पहली बात, कोरोना की वजह से इंटरफेरेंस इंक्रीज होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंक्रीज। इंटरफेरेंस मतलब कौन सा इंटरफेरेंस? कौन सा इंटरफेरेंस? दो इंटरफेरेंस थे, याद है ना? दो इंटरफेरेंस थे। एक तो इंटरफेरेंस था कि लाइन की वजह से लाइन में, और एक था लाइन की वजह से कम्युनिकेशन लाइन में, हाँ या ना? याद है? समझ रहे हो ना? एक तो ट्रांसमिशन लाइन की वजह से कम्युनिकेशन लाइन में, और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में ही। दोनों हमने अच्छे से पढ़ा था। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। दूसरा, पावर लॉस इंक्रीज, एंड द थर्ड वन, चार्जिंग करंट इंक्रीज। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, समझ रहे हो? जब इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ये, तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा? इंटरफेरेंस इंक्रीज कर रहा, और क्या कर रहा? पावर लॉस इंक्रीज कर रहा, और क्या कर रहा? कैपेसिटेंस बढ़ा रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ाने की वजह से चार्जिंग करंट इंक्रीज हो रहा है। कैपेसिटेंस बढ़ा रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ाने की वजह से चार्जिंग करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस की वजह से क्या क्या होता है? एक तो इंटरफेरेंस इंक्रीज होता है, दूसरा पावर लॉस इंक्रीज होता है, तीसरा उसमें इफेक्टिव डायमीटर बढ़ जाता है। अभी सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उसकी वजह से चार्जिंग करंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, इंटरफेरेंस, पावर लॉस एंड चार्जिंग करंट। ये प्रॉब्लम है। और मैं पूछ रहा हूँ कि कोरोना पता कैसे चलेगा कि कोरोना है कि नहीं हो रहा? तो क्या क्या उसके इंडिकेशन है? वायलेट कलर प्रोड्यूस होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, वायलेट ग्लो करता है। और ओजोन लेयर प्रोड्यूस होता है, ओजोन लेयर, मतलब ओजोन गैस, ओजोन लेयर बोल रहा हूँ, ओजोन गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू कोरोना, ठीक है, जिसको अपन स्मेल से पता कर सकते हैं। तीसरा, हिसिंग की नॉइज होती है, ठीक है, तीसरा हिसिंग की नॉइज होती है। डन, आगे बढ़े। अब डिटेल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ये तो मतलब ऐसे कि ये तो मतलब ऐसे है कि ऊपर ऊपर से किसी ने पूछा जेई के एग्जाम में, तो मतलब ऐसे बता लेंगे अपन, इस एक एक पेज ही मतलब काफी कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। बट अपन तो पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कोरोना हमें कब दिखेगा? जब एयर का एयर आयोनाइज हो जाएंगे, एयर पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब कोरोना कब दिखेगा? जब एयर पार्टिकल क्या हो जाएंगे?
आयोनाइज हो जाएंगे। अच्छा, एयर पार्टिकल आयोनाइज कब होंगे? बोलो, एयर पार्टिकल आयोनाइज कब होंगे? एयर पार्टिकल आयोनाइज कब होंगे? जब एयर का, जब वोल्टेज, वोल्टेज इज हायर देन, हायर देन, वोल्टेज इज हायर देन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, हाँ या ना? वोल्टेज इज हायर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ठीक है, ओके। अब वोल्टेज इस मतलब वोल्टेज इज हायर, तो उस वोल्टेज को, अच्छा, जो वो जो वोल्टेज है जिससे ज्यादा करने पे एयर का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट, दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट। वो वोल्टेज जिस पे फिक्स है कि इसके बाद कोरोना होएगा, दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट। मैं ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज की बात नहीं कर रहा, मैं उस वोल्टेज की बात कर रहा हूं जिस पे कोरोना होने वाला है, कोरोना हमें दिखने वाला है। तो उस वोल्टेज को अपन पता है क्या बोलते हैं? दैट वोल्टेज इज नोन एज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, ठीक है। दैट वोल्टेज इज नोन एज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। मतलब क्या है कि अ, इस वोल्टेज, अगर इससे ज्यादा वोल्टेज अगर आप दे पा रहे, मतलब फेज वोल्टेज इससे ज्यादा हो गया, तो पक्का क्या हो जाएगा? कोरोना इनिशिएट हो जाएगा, कोरोना इनिशिएट हो जाएगा, कोरोना होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो कोरोना इनिशिएशन है, अच्छा, इनिशिएट होना अलग बात है और दिखना अलग बात है। देखो, दो वोल्टेज आपको अभी फेस करने हैं, एक क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और एक क्रिटिकल विजुअल, विजुअल वोल्टेज, ठीक है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। तो ये जो क्रिटिकल विजुअल, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है, तो दिस इज द, इट इज अ वोल्टेज, it is a voltage, it is a voltage at which corona is just initiated, corona is just initiated, ठीक है। This is called critical disruptive voltage, represented as VC, represented as VC, represented as VC। और ये क्या है? अच्छा, होने लगा तो क्या जरूरी हमें दिखेगा? होने लगा तो जरूरी नहीं है कि दिखेगा। तो ये क्या है? द वोल्टेज, वोल्टेज एट विच कोरोना इज विजिबल, कोरोना इज विजिबल विथ वायलेट और वायलेट और रेडिश ब्राउन कलर। अब रेडिश ब्राउन कलर कैसा होता हो नेट पे डाल के देखना, मुझे नहीं। रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। द वोल्टेज एट विच कोरोना इज विजिबल विथ वायलेट और रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, ओके। अब यहां पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन किससे? वी, वी से, वी, वी से।
अगर मैं पूछूं विच वन इज ग्रेटर, वी या वीसी, बता सकते हो? बोलो, विच वन इज ग्रेटर, वी या वीसी? वीसी बड़ा है। इनिशिएटेड, ये तो इनिशिएट हुआ, इनिशिएट होने हो गया तो जरूरी तो नहीं ना आपको पता मतलब दिखेगा। अच्छा, कैसे पता चला सर कि इनिशिएट हो चुका है? तो आफ्टर इनिशिएशन मतलब इस वोल्टेज पे, एट क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, कोरोना इज नॉट विजिबल बट बट hissing hissing noise can be heard, but hissing sound can be heard। ठीक है, ठीक है। तो अब क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इज द वोल्टेज जहां से बस आग लग चुकी है, आग दिख नहीं रही घर में, आग अंदर लग चुकी है। वो दिखेगा कब? थोड़ी देर बाद, मतलब आफ्टर क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। तो अब बोलो विच वन इज ग्रेटर? तो ऑब्वियसली critical visual voltage is greater than critical disruptive voltage। पहले बताओ ये दोनों वोल्टेज क्लियर है या नहीं? मैं अभी अभी इस पे बात करता हूं कि दोनों डिपेंड किस पे करेंगे। पहले आप मुझे बताओ ये दोनों वोल्टेज क्लियर हैं? एक वोल्टेज जिसपे होगा, होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक वोल्टेज जिसपे हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, अब आप एक बार सोच के देखो। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का भी आपने आंसर नहीं दिया। जैसे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, जैसे फेज वोल्टेज को किसके बराबर पहुंचना है? फेज वोल्टेज को किसके बराबर पहुंचना है कि कोरोना हो जाएगा? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को, हाँ या ना? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को। तो क्या अगर वोल्टेज हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से कम है, कोरोना होगा क्या? ठीक है, नहीं? तो अगर मैं यहां पे सिंपल बात करूं कि इफ फेज वोल्टेज इज लेस देन, चलो खैर ये तो फॉर्मूला से भी आपको दिख जाएगा अभी। तो अभी मैं पहले क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के बारे में बात कर लेता हूं। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, अच्छा, तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज किसी गिवन ट्रांसमिशन और गिवन वेदर कंडीशन के लिए वेरिएबल है, कांस्टेंट है? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज किसी गिवन ट्रांसमिशन लाइन के लिए एंड गिवन वेदर के लिए वेरिएबल है, कांस्टेंट है? कांस्टेंट है यार, फिक्स है ना, कि मतलब वो तो उसने तो डिसाइड कर रखा है कि देखो इससे ज्यादा होएगा। तो मतलब एक क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है एम जी आर डेल्टा एल एन डी बाई आर। और ये जो वोल्टेज होता है, सारी चीजें हाँ, ये जो वोल्टेज होता है वीसी, के बी पर फेज, और ये आरएमएस वैल्यू होता है, याद रखना, दिस इज फेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, नॉट मैक्सिमम वैल्यू ना, दिस इज फेज वैल्यू बट आरएमएस वैल्यू, दिस इज फेज वैल्यू बट आरएमएस वैल्यू। वीसी इक्वल टू एम जी आर डेल्टा साइन एल एल एन डी बाई आर। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एम? व्हाट इज एम? तो एम इज द सरफेस फैक्टर, m is the surface factor। what is g? तो अच्छा, अब पहले भी ये दिमाग में आ गई सरफेस फैक्टर का क्या सीन है? तो सिंपल यार, ये समझो कि कोई सरफेस होता है बहुत स्मूथ होता है,
कोई सरफेस होता है, बहुत इरेगुलर टाइप होता है, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू 0.8 टू 0.9 होता है फॉर ACSR एंड m की वैल्यू ACSR, अच्छा ACSR इज अ रफ कंडक्टर और स्मूथ कंडक्टर, ACSR is a rough conductor or smooth conductor? Rough, very good. Or rough. Okay. M is equal to 0.921 for hollow or smooth conductor. Hollow or smooth conductor. ठीक है, तो m is the surface factor, m is equal to 0.8 to 0.9 for ACSR, और rough conductor m is equal to 0.921 for hollow or smooth conductor. अब तो अब एक बात बताओ, किसमें कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हैं, रफ कंडक्टर में या स्मूथ कंडक्टर में? पहला क्वेश्चन देखो, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, अपन समझते चलेंगे सारा, और पार्टिसिपेट करो, आंसर दो। किसमें कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हैं, रफ में या स्मूथ में? देखो, अच्छा, किसके लिए VC की वैल्यू कम, VC की वैल्यू किसके लिए कम है, VC की वैल्यू किसके लिए कम है, स्मूथ के लिए या रफ के लिए? रफ एंड स्मूथ के लिए VC की वैल्यू ज्यादा है। अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हाई है, दैट इज गुड फॉर अस और बैड फॉर अस? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हाई है, दैट इज गुड फॉर अस और बैड फॉर अस? वेरी गुड, दैट इज गुड फॉर अस, क्योंकि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज्यादा है तो कोरोना होने के चांसेस कम हो जाएंगे, हाँ या ना? क्लियर है? अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज्यादा है तो अपन सेफ जोन में है ना, ठीक है, अपन सेफ जोन में है, ठीक, ओके। तो इसका मतलब देखो, यहीं से आपके क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे कि मतलब अगर ए ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, कोरोना इन रफ इज ग्रेटर देन कोरोना इन स्मूथ, कोरोना इन स्मूथ कंडक्टर, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डन। एक एक चीज को यहीं पे देखते चल रहे हैं, क्लियर करते चल रहे हैं, ओके। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, आर, आर इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर, ओके। अब ये जो रेडियस ऑफ कंडक्टर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? चलो, ओके, तो आप सिंपली ये लिखो, जैसे रेडियस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रेडियस ऑफ कंडक्टर, तो वी सी, इसको इग्नोर करो, आप इसको इग्नोर करो, तो वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब अगर अगर रेडियस की वैल्यू ज्यादा हुई, वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो अगर रेडियस की ज्यादा हुई तो वी सी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर VC की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होएगा, हाई होएगा, और अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हाई हो रहा है तो दैट इज गुड फॉर अस, बैड फॉर अस?
दिस इज गुड, एंड कोरोना लॉस क्या होएगा, लेस। ठीक है, समझ रहे हो, रेडियस ऑफ कंडक्टर, तो VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और VC डायरेक्टली, तो ये VC का इंक्रीज होना दैट इज गुड फॉर अस, एंड कोरोना लॉस विल रिड्यूस। अगर कोरोना लॉस रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन भी अपन बाद में निकालेंगे क्या, कि कि अगर हमें रेडियस बढ़ा दें तो कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही तो वजह है यार कि अपन क्या यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर, हाँ या ना, यही वजह है ना, अपन क्या यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर, ताकि रेडियस ज्यादा हो और कोरोना लॉस कम हो। ठीक है, खैर, तो आर हो गया, उसके बाद डिस्टेंस, अच्छा इसमें, हाँ ठीक, तो अब डिस्टेंस पे बात करें, कौन सा था, डी, स्मॉल डी, तो VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LN डी, ठीक है ना। एक किसकी बात कर रहा हूं मैं, डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। ओके, अब देखो, अगर VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LN डी, VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LN डी, तो एक बात बताओ, अगर आप D इंक्रीज करोगे, अगर आप D इंक्रीज करोगे तो VC क्या होएगा, VC क्या होएगा, इंक्रीज। और अगर VC इंक्रीज होएगा, VC इंक्रीज होएगा, तो कोरोना क्या होएगा, कोरोना क्या होएगा, दैट विल रिड्यूस ना। सिंपल समझो यार, बहुत, अगर VC बढ़ रहा है तो कोरोना घटेगा, क्यों, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बढ़ना मतलब चांसेस ऑफ कोरोना विल बी लेस। ये लाइन सबको क्लियर है कि नहीं है, VC का बढ़ना मतलब कोरोना का घटना, क्रिटिकल डिसरप्टिव का बढ़ना मतलब कोरोना। देखो, आप डायरेक्ट या तो मैं रटवा दूं, बट वो करेंगे नहीं, तो सिंपल सी बात है कि इसको आप यहीं से समझो ना, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से समझोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है ना, तो अगर आप डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर इंक्रीज करोगे तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज विल इंक्रीज, कोरोना विल डिक्रीज। क्या लाइन क्लियर है सबको, बोलो। अब क्या बच रहा, अब क्या बच रहा, डी हो गया, आर हो गया, ये क्या बच रहा, डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा इज द, डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द एयर डेंसिटी फैक्टर, एयर डेंसिटी फैक्टर। और ये जो डेल्टा की वैल्यू होती है दैट इज 3.92 डिवाइड बाई कैपिटल T प्लस 273 इंटू बी, इंटू बी। अब व्हाट इज बी, व्हाट इज बी, तो बी इज द pressure of air, B is the pressure of air, and T is the temperature of air, temperature of air। ठीक है, आप मुझे पहले इसका बता दो, जैसे अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूं, अगर यहाँ पे प्रेशर की बात करी जाए, तो एक बात बताओ, VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, पहले तो ये बताओ।
VC is directly proportional to delta या inversely proportional to delta? VC is directly proportional to delta या inversely proportional to delta? देखो ना यार, VC is directly proportional to delta, ठीक है, directly proportional to delta. VC is directly proportional to delta. अगर VC is directly proportional to delta and delta is directly proportional to pressure, हाँ या ना, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अब बताओ कि ये प्रेशर कहां पे ज्यादा होता है कहां पे कम होता है। लाइक हिली एरियाज पे प्रेशर क्या होता है, हिली एरियाज पे प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे ही बोलो, हिल एरियाज पे प्रेशर क्या होता है, हाई। यही पे रह रहे हो, मतलब एक बार यूपी 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 के स्टूडेंट से पूछा जाए तो समझ में आता है। क्या होगा, हिल पे प्रेशर क्या होता है, हाई या लो, अभी भी हाई। तुम तो यार घूमते रहते हो, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती क्या। हिली एरिया पे प्रेशर लो होता है, तो अगर हिली एरिया पे प्रेशर लो होएगा तो बी की वैल्यू लो होएगी, और बी की वैल्यू लो होएगी तो डेल्टा की वैल्यू कम होएगी, डेल्टा की वैल्यू कम होएगी तो VC की वैल्यू कम होएगी। अगर VC की वैल्यू कम होएगी तो कोरोना विल बी लेस या मोर। तो हिल एरिया पे प्रेशर लो होता है, प्रेशर लो होगा मतलब बी कम है, बी कम है मतलब डेल्टा कम है, डेल्टा कम है मतलब VC कम है, और VC कम है, VC कम है मतलब कोरोना ज्यादा होएगा, VC कम है मतलब कोरोना ज्यादा होएगा, ठीक है, डन। तो हिली एरियाज पे कोरोना लॉस मोर डोमिनेंट इन कंपेयर टू प्लेन एरियाज, ठीक है ना, हिली एरियाज पे कोरोना ज्यादा होता है इन कंपेयर टू प्लेन एरियाज। जी इज द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ठीक है, जी इज द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, जी इज द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। तो VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, तो जी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो VC की वैल्यू ज्यादा होगी, और VC की वैल्यू ज्यादा है तो कोरोना लॉस, बोलो, कोरोना लॉस लेस, ठीक है। अगर VC की वैल्यू ज्यादा होगी तो कोरोना लॉस लेस, डन। और तो कुछ नहीं बच रहा। M सरफेस फैक्टर, G डायलेक्ट्रिक, R इज द रेडियस, डेल्टा इज द एयर डेंसिटी फैक्टर, और ln d बाई r। तो आई होप ये यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। कोरोना लॉस का एक्सप्रेशन क्या होता है, VC इज इक्वल टू 241 इंटू 10 के पावर -5 इंटू
डिवाइड बाय डेल्टा एफ प्लस, और दिस इज व्हाट, वी फेज माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यार, यहां पर पहली बात तो आप ये समझो, इफ वी फेज इज ग्रेटर लेस देन वी सी, इफ वी फेज इज ग्रेटर लेस देन वी सी, मतलब फेज वोल्टेज इज लेस देन क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, फेज वोल्टेज इज लेस देन क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। अगर ये सिचुएशन है, अगर फेज वोल्टेज इज लेस देन क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, तो कोरोना लॉस विल बी हाई और लेस, हाई या लो, कोरोना लॉस विल बी हाई या लो, जीरो, याद रखना इसको, हाई और लो का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहली बात यार, जब से क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होएगा ही नहीं, जब से आपका वोल्टेज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज्यादा होएगा ही नहीं, तब तक कोरोना पिक्चर में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। कभी सर लो का मतलब जीरो ही तो होता है, नहीं, लो का मतलब जीरो नहीं होता, लो का मतलब लो होता है। तो अब मतलब वी फेज इज ग्रेटर देन वी सी, तब कोरोना स्टार्ट होएगा, तब कोरोना स्टार्ट होएगा, ठीक है ना। इवन वी फेज इक्वल टू वी सी पे भी कोरोना लॉस जीरो होगा, निगेटिव में थोड़ी ना होता है कोरोना, समझ रहे हो ना मेरी बात। वी फेज ग्रेटर देन वी सी पे कोरोना स्टार्ट होगा, डन, ओके। अब यहां से ये जो आपका, अब यहां पे देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अब यहां पे क्या क्या आप चीजों को ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है कि आप, हाँ, यहां से क्या क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि पीसी, कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ कोरोना लॉस क्या होता है, बोलो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ कोरोना लॉस क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है ना। पीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी, अच्छा, अगर अगर तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि किसमें कोरोना लॉस, अच्छा, एचबीडीसी में कोरोना लॉस होता है कि नहीं होता, एचबीडीसी में कोरोना लॉस होता है, एचबीडीसी में डीसी सप्लाई के साथ कोरोना लॉस होएगा। हमेशा होगा क्या,
क्लियर है सबको? बोलो यार। तो एचबीडीसी में भी कोरोना होएगा, एचबीएसी में भी कोरोना होएगा, बट दोनों में तब होएगा जब भी फेज इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ये नहीं कि कोई बोले कि एचबीडीसी में कोरोना हो रहा है, बोल दो हाँ हो रहा है, गलत हो। अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज्यादा फेज वोल्टेज हुआ तब तो होगा ना, हमेशा थोड़ी ना होता रहेगा। डन। ओके। और एयर फैक्टर का तो हमने ऑलरेडी देख रखा हुआ है ना, कि वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो बी ज्यादा, सॉरी बी कम तो डेल्टा कम, वीसी कम तो कोरोना ज्यादा। हाँ वीसी कम तो कोरोना ज्यादा। उसको आप यहां से भी समझ सकते हो, अगर डेल्टा कम तो कोरोना लॉस हाई है। ठीक है, तो दिस इज एयर डेंसिटी फैक्टर ओनली ना। तो ये वही रिलेशन है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। ये जो कॉन्सेप्ट वहां से आ रहा है वही कॉन्सेप्ट को ये फॉलो कर रहा है, ये नया था। अब यहाँ पे एक ये है कि अंडर रूट आर भी आ रहा है, वहां पे इनवर्सली दिखा रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहा है। तो आप इसको एक कॉर्नर में लिख लेना नोट करके कि VC is directly proportional to R and PC is directly proportional to under root R। यहां से अगर अपन देखेंगे तो अगर हम यहां से अगर देखेंगे तो R बढ़ाएंगे तो VC इंक्रीज होएगा, VC इंक्रीज होएगा तो कोरोना घटेगा। बट अगर यहाँ पे R बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस बढ़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिख देना, इग्नोर इट। कुछ पॉइंट बच रहा है क्या यार? कुछ बच भी रहा होगा ना, अगर इन केस कुछ बच भी रहा होगा तो एक बार इसको रीडिंग ले लेना। वैसे सारा कवर करा दिया, कॉन्सेप्चुअल सारा करा दिया, डाटाबेस कुछ होगा तो भले बच रहा होगा। अभी मान लो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे, वैसे तो आपको यही सारी चीजें फिर से आ जाएंगी। देखो यहाँ पे पीसी इज डायरेक्टली फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको सिस्टमैटिक देखना तो यहाँ से देख लेना आप। पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस 25, ठीक है। उसके बाद एयर डेंसिटी फैक्टर, और यहाँ पे अच्छा एक एक यहाँ पे एक पॉइंट और है। हाँ मैं आज आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने लिखवाया वो सारा चीज नहीं मिलेगा आपको। अभी जो मैंने लिखवाया ना, मतलब एक तरीके से उस वे में नहीं मिलेगा, वो दूसरी लैंग्वेज है ना। ठीक है, ये तो बस समझाने का तरीका था। तो जो मैंने लिखवाया उसे तो आप लिख ही लेना, बाकी ये आपको, ये भी तो आपको मिले, आपके आपको तो मिलना ही है। ठीक है, खैर। तो हाँ बस, मतलब एक तरीके से ओके। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डस्ट एंड स्नो ऑन द कंडक्टर इंक्रीज द कोरोना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, कि अगर डस्ट हो या स्नो हो, दोनों ही सिचुएशन में बेसिकली आपका कंडक्टर, मतलब एक कोरोना इंक्रीज होता है। ठीक है, डस्ट और स्नो दोनों में। उसके बाद ठीक है, अब इसके एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कोरोना के।
तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करें कि एडवांटेज भी है क्या इसका। तो सबसे पहले बात ये समझो आप कि ये जो जैसे एक वर्चुअल, जैसे आप ये समझो क्या बोलते हैं कि ये मान लो इतना था, ठीक है। तो सरफेस आप डायमीटर क्या बोलते हो, डायमीटर कहाँ तक को कंसीडर करते हो, जहां तक के सरफेस पे क्या हो, चार्ज हो, हाँ या ना। जहां तक के सरफेस पे चार्ज हो, बोलो यार। कंडक्टर उसी को बोलोगे ना, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज होता है। मैं बोल रहा हूँ ड्यू टू कोरोना आपका चार्ज के आस कंडक्टर के आसपास क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, ड्यू टू कोरोना कंडक्टर के आसपास क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, चार्ज। तो वो जो इफेक्टिव रेडियस है, इफेक्टिव रेडियस वो क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, हाँ या ना। थोड़ा बहुत ही होएगा होएगा, समझ पा रहे हो यार। एरिया दैट इज दैट इंक्रीजेस, डन, ओके। तो अगर अगर डायमीटर का रेडियस, अगर अगर रेडियस एक तरीके से इफेक्टिव रेडियस, मतलब ये बंडलिंग की वजह से नहीं रेडियस बढ़ रहा, इफेक्टिव रेडियस बंडलिंग की वजह से नहीं बढ़ रहा, ये किसकी वजह से बढ़ रहा, कोरोना की वजह से बढ़ रहा, ठीक है। तो अब ये मत बोलना सर रेडियस बढ़ रहा है तो कोरोना घटना चाहिए, मतलब एक तरीके से वो इफेक्टिव वर्चुअल है, वर्चुअल, ठीक है ना, चार्ज एकमुलेशन की वजह से। आ, क्या था, हाँ। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी बाई आर। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, आर एकदम ऊपर जाएगा तो लाइक कैसे समझ लो एल एन आर। तो अगर रेडियस इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं सी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। ये विदाउट बंडलिंग है, ये सिर्फ कोरोना की वजह से देख रहे हैं ना। तो एल एन आर इंक्रीज हो रहा है तो सी की वैल्यू इंक्रीज होएगी। तो इसका मतलब अगर सी की वैल्यू इंक्रीज होएगी, अगर सी की वैल्यू इंक्रीज होएगी तो याद करो आई सी इज इक्वल टू वॉट, वी फेज अपॉन एक्स सी, या फिर वी फेज इंटू ओमेगा सी। तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो चार्जिंग करंट क्या होएगा, इंक्रीज होगा, हाँ या ना। ठीक है। तो खैर ये तो डिसएडवांटेज में आ गए, बट आप ऐसे देखो कि आ, हाँ, तो ड्यू टू कोरोना फॉर्मेशन the air surround the conductor becomes conducting and hence virtual diameter of the conductor is increased. The increased diameter reduce the electrostatic stress between the conductor, ठीक है, reduce electrostatic stress between the conductor. Corona reduces the effect of transient produced by surge, मतलब ये एक तरीके से क्या बन रहा, कैपेसिटर, एक तरीके से क्या फॉर्म हो रहा है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज का क्या करता है, अपोज, हाँ या ना। सडन चेंज इन वोल्टेज का क्या करता है, अपोज। आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं यार। देखो ये थोड़ा सा, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, एडवांटेज ऑफ कोरोना। नॉर्मली तो डिसएडवांटेज ही होता है, बट थोड़ा बहुत एडवांटेज हम ढूंढ रहे हैं। क्या कि लाइटनिंग सर्ज, लाइटनिंग सर्ज, या फिर आपको कभी कभी मिलेगा स्टीपनेस ऑफ सर्ज, हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, स्टीपनेस ऑफ सर्ज, lightning surge are
स्टीपनेस ऑफ सर्ज इज रिड्यूस्ड is reduced ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोरोना। ठीक है, मतलब सिंपल कि यार अगर मान लो सडनली सडनली कोई अटैक हो रहा है, सर्ज सर्ज मतलब सडन चेंज इन वोल्टेज, सर्ज मतलब सडन चेंज इन वोल्टेज, दैट सर्ज मे बी स्विचिंग की वजह से भी हो सकता है और मे बी लाइटनिंग की वजह से भी हो सकता है। समझ रहे हो नहीं, सर्ज किसकी किसकी वजह से हो सकता है, स्विचिंग की वजह से भी हो सकता है, सडनली आपने कोई कंपोनेंट ओपन किया या ब्रेक किया तो सडन चेंज इन वोल्टेज हो सकता है, लाइक डबलिंग इफेक्ट। और और क्या हो सकता है, लाइटनिंग स्ट्रोक। तो वो बेसिकली ये जो भी अगर सडनली हुआ तो बेसिकली कोरोना की वजह से क्या हो रहा था, इफेक्टिव रेडियस बढ़ रहा था और कैपेसिटेंस बढ़ रहा था। और कैपेसिटेंस क्या करता है, it does not allow it does not allow sudden change it does not allow sudden change in voltage, sudden change in voltage। यही वजह है कि ये जो सडन सर्ज आएगा उसको रिड्यूस कर देता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, जैसे नो डिक्रीज ना। तो ये दो हमारे एडवांटेज हैं कोरोना के। अच्छा एक बात और, एक एक एडवांटेज और है, मतलब अब वही है कि ये सब ना कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है। अपन जबरदस्ती, एक होता है ना कि कुछ पॉजिटिव माइंड तो खोज रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कैपेसिटेंस बन रहा है, कैपेसिटेंस बन रहा है तो ये चार्ज एक करंट, लीडिंग करंट ड्रॉ करेगा, लीडिंग करंट ड्रॉ करेगा या फिर लीडिंग करंट सप्लाई कर, लीडिंग करंट ड्रॉ करेगा और मतलब एक तरीके से पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इट कैन इंप्रूव पावर फैक्टर। बट वही है, ये सब कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन में मिल जाए तो लगा देना, इट कैन इंप्रूव पावर फैक्टर। कौन, ये चार्जिंग करंट। जैसे हम अपन पार्लर में कैपेसिटर लगाते हैं ना, समझ रहे हो, पार्लर में अपन कैपेसिटर लगाते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, तो कैपेसिटर खुद ही बन रहा है, कोरोना की वजह से बन रहा है, तो ये भी थोड़ा बहुत तो अपना योगदान करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। क्या है डिसएडवांटेज, द ग्लो अपीयर अक्रॉस द कंडक्टर विच शोज द एक्टिव पावर लॉस। वो जो आपको चमक दिखाई देती है ना, उसमें किसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा, एक्टिव पावर को, रिएक्टिव पावर को नहीं, एक्टिव पावर को। occurs in corona loss and it reduce the efficiency of the line। सिंपल शब्दों में बोलें तो कोरोना लॉस की वजह से पावर लॉस होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, कोरोना प्रोड्यूसेज ओजोन जो कि कंडक्टर का कोरिजन करता है। कोरोना प्रोड्यूसेज ओजोन विच में कॉज कोरिजन ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये ओजोन जो क्रिएट हो रहा है वो कंडक्टर से लग के उसका कोरिजन, हिंदी में बोलते हैं क्षय, कर सकता है, ठीक है ना। तो हो गया। उसके बाद थर्ड, द ऑडियो नॉइज, मतलब वही हिसिंग नॉइज, हिसिंग नॉइज में भी कुछ ना कुछ पावर तो लगता ही होगा, तो ऑडियो नॉइज में भी क्या होता है, पावर लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मैं बोल रहा हूँ एनर्जी लग रही ना, तो उसको बेचारे को हिसिंग का साउंड साउंड निकालना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी लग रही होगी ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे
हाँ, कोरोना की वजह से इंटरफेरेंस होता है, ये बात मैंने पहले ही बता दी। नेबर्जिंग इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो करंट होता है ना, दैट इज नॉन साइनोसोइडल। अगर नॉन साइनोसोइडल है तो ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज ड्रॉप नॉन यूनिफॉर्म होगा, और नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज इज द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस इन द पड़ोसी लाइन, ठीक है, ओके। उसके बाद हार्मोनिक्स, ऑब्वियस बात है, अगर नॉन साइनोसोइडल है तो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होएगा, तो हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस इन द पावर सिस्टम। और ये जो हिसिंग का नॉइज हो रहा होता है, उसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी क्रिएट हो रहा होता है, तो इफ कोरोना इफेक्ट की वजह से वाइब्रेशन भी होता है। तो आई थिंक कितने डिसएडवांटेज काफी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सारे पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं, आप मुझे बताओ, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए? डिसएडवांटेज कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया? एडवांटेज दो बताए, पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम करेगा, एक और बताया स्टीपनेस ऑफ वोल्टेज या सर्ज वोल्टेज की इंटेंसिटी दैट विल और रिड्यूस करेगा। तीन डिसएडवांटेज थे, सॉरी तीन एडवांटेज थे, बाकी छह डिसएडवांटेज है। सॉल्यूशन भी, तो सबसे पहले आप कंडक्टर का डायमीटर इंक्रीज कर दो, कंडक्टर का डायमीटर इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब देखो, डायमीटर जरूरी नहीं कि आप बंडलिंग करके ही करो, वैसे भी कर सकते हो, तो अगर वैसे कर सकते हो तो अच्छी बात है, वैसे नहीं कर सकते तो चलो बंडलिंग कर दो, मतलब डायमीटर या तो नॉर्मली डायमीटर इंक्रीज कर दो, या तो आप जैसे आपने एक देखा था ना यार, VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, तो वहीं से अपन बोल रहे हैं कि रेडियस इंक्रीज करना है तो चाहे कंडक्टर डायमीटर बोलो चाहे रेडियस बोलो, ठीक है, तो डायमीटर इंक्रीज कर लो। अब डायमीटर वैसे नहीं इंक्रीज हो रहा है डिजाइनिंग के टाइम, बंडलिंग कर लो, बंडलिंग कर लो, तो बंडलिंग करने से रेडियस इंक्रीज होता है, ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है पहले ही, ठीक है ना, बंडलिंग कर लो। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स इंक्रीज कर दो, हाँ ये था एक्चुअली जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, √1/d। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, स्पेसिंग अगर इंक्रीज कर दोगे तो कोरोना डिक्रीज हो जाए। दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ कोरोना डिस्चार्ज रिड्यूस करने के, ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज रिड्यूस करने के तीन मेथड है। कोई समस्या किसी को? तो एडवांटेज डिसएडवांटेज और सॉल्यूशन इस बुकलेट में मिल जाएगा, सारी थ्योरी आपको नोट्स में भी करा दी है, इसमें भी काफी अमाउंट में मैंने दे रखा है, मतलब एक तरीके से मोर देन सफिशियंट है। इससे मतलब सारे पॉइंट मैंने फुल मतलब खुद ही खोज खोज के इसमें डाल रखे हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ परेशान होने की नीड है ही नहीं, ठीक है। और हाँ, एक और तरीका होता है यूजिंग कोरोना रिंग्स, यूजिंग कोरोना रिंग, ठीक है, कोरोना रिंग, इसमें मैंने डायग्राम डालना भूल गया, ये देखो, ये है कोरोना रिंग, दिखा, दिख रहा है ना यार ये, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोरोना रिंग। ये बेसिकली करता क्या है ना, जैसे देखो, मतलब करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इस तरीके से आपका कोरोना रिंग की वजह से ये आपका रुक जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे वही है, जैसे अगर कोई बोले E इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन ए, तो जहां पे एरिया कम होता है वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, जहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पे ज्यादा हो जाता है वहां पे कोरोना लॉस ज्यादा हो जाता है।
तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर देयर इज अ शार्प कंडक्टर और कर्वेचर। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क यहीं पे होता है जहां पे कंडक्टर को घुमाया गया हो, या फिर जहां पे मतलब एक तरीके से एक कोई टर्न हो, जहां पे टर्न हो, तो वो टर्न आपको कहां पे मिलने का देखने को, नियर टू द टावर, हाँ या ना, बोलो यार। टर्न आपको शार्प टर्न कहां पे मिलेगा, किसी ट्रांसमिशन लाइन में टावर के पास ही मिलेगा ना, जब भी मिलेगा। अदरवाइज तो एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। ठीक है, तो जब सबसे ज्यादा कोरोना के, देखो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि कोरोना के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पे हो, मतलब हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, तो नियर द टावर ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इन कंपेयर टू नॉर्मल वायर, क्योंकि वहां पे शार्प एजेस होते हैं, और शार्प एजेस की वजह से एरिया कम हो जाता है, करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से एयर के आयोनाइज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि कोरोना डिस्चार्ज ज्यादातर कहाँ होता है, शार्प पॉइंट पे, एजेस पे, या फिर कॉर्नर पे। ठीक, अब अब इस शार्पनेस को घटाने के लिए, टू मेकिंग देम लेस शार्प, हम क्या यूज करते हैं, कोरोना रिंग्स। क्या यूज करते हैं, कोरोना रिंग्स। उस शार्पनेस को घटाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कोरोना रिंग्स। ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है, टर्मिनल नॉर्मली जहां पे बुशिंग्स यूज होती है इंसुलेटर के पास, वहीं पे। और ये जो कोरोना रिंग होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज कंडक्टर, मतलब ये नहीं कि उसमें से करंट नहीं जाता, उसमें से करंट जाता है। ठीक है ना, बस वो एजेस को खत्म करने के लिए सडन, क्योंकि जहां पे एजेस हो जाएंगे, शार्प टर्न हो जाएगा, वहां पे ज्यादा चांसेस है कि कोरोना हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक उसको शेप देने के लिए, शार्प टर्न को खत्म करने के लिए, या फिर लेस शार्प बनाने के लिए अपन यूज करते हैं कोरोना रिंग। क्या ये कोरोना रिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो कोरोना रिड्यूस करने के कितने तरीके हैं, कोरोना को रिड्यूस करने के कितने तरीके हैं, इंक्रीज डायामीटर, और डायामीटर को ही इंक्रीज करने का एक दूसरा तरीका क्या है, यूज यूज बंडल्ड कंडक्टर। तीसरा तरीका बताओ, बंडलिंग, मतलब ये तो हो गया, डायमीटर इंक्रीज कर दो कंडक्टर का, या फिर बंडलिंग कंडक्टर यूज कर लो। तीसरा तरीका, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या कर दो, फ्रॉम द ग्राउंड, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर या डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड। और द लास्ट वन दैट वाज कोरोना रिंग। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो आपको क्लियर है। एडवांटेज क्या क्या थे, शॉर्ट में एकदम बात करते हैं, एडवांटेज क्या क्या थे। सर्जेस को रिड्यूस करता है, मतलब सर्ज को रोकता है बेसिकली, रिड्यूस सर्ज, हाँ, रिड्यूस सर्ज, पावर फैक्टर इंप्रूव, और तीसरा आपने क्या बोला था अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस रिड्यूस कर। ठीक है, ओके। डिसएडवांटेज, सबसे पहले पावर लॉस, और बताओ, पावर लॉस, और
इंटरफेरेंस, वेरी गुड, कोरिजन, और बताओ, कोरिजन ऑफ कंडक्टर, और बताओ, इंपॉर्टेंट एक भूल रहे हो आप लोग, मतलब ऐसे तो बहुत है, अभी और बताओ। कैपेसिटेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज हुआ था? चार्जिंग करंट, ठीक है, क्या हुआ था? चार्जिंग करंट, और पावर लॉस हिसिंग की वजह से भी, और वो जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा था तो उसकी वजह से भी, इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइन पे, ओजोन प्रोड्यूस कर रहा था वो कोरिजन में वो कर देगा, चार्जिंग करंट, डिसरेडो, मतलब ये, हाँ ठीक है, 5 हो गए। एक और कोई पॉइंट छूट रहा है यार, ये मान लो इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 1 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट कोई और छूट रहा है। हाँ, वाइब्रेशन हो रहा है ना, हार्मोनिक्स है, वाइब्रेशन हो रहा है, और हाँ ठीक है, वाइब्रेशन भी हो रहा है और हार्मोनिक्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोनिक्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, डन।